की श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना। पर भगवान ने यहाँ पे भजन करने वालों के आगे एक शब्द लगा दिया, सुकृति, अर्थात उत्तम कर्म करने वाले। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी, जो दुष्कृति हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। जैसे कोई बहुत बड़ा फायदा होता हो तो वो काम तो सबको करना चाहिए। वो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भगवान सबके माता पिता हैं और वो सर्व समर्थ है, और वो सबका हित करने में सदैव तत्पर है, और हित करके न तो एहसान जताते हैं न उसके बदले में कुछ चाहते हैं। तो ऐसे परमात्मा के होने पर और उनकी शरण में जाने पर जब मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है तो फिर क्यों नहीं जाता? तो बोले वो इसलिए नहीं जाता कि उसके कर्म ऐसे हैं, दुष्कृति है, कि वो उसके कर्म उसको उस तरफ नहीं जाने। पाप कर्म जो है बाधक बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, जो सुकृति हैं, ऐसे जो लोग हैं वो चार प्रकार से मुझे भजते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सामान्य रूप से जो महात्मा लोग अर्थ करते हैं श्लोक का, तो ऐसा आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ जिसके जीवन में दुख है उसकी निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी जो कुछ भगवान से पाना चाहता है, जिज्ञासु जिसको भगवान को जानने की इच्छा है, और ज्ञानी जिसने भगवान को जान लिया है। ऐसा ज्ञानी भक्त है। चारों हैं भक्त वैसे। पर वास्तव में श्लोक पे ध्यान दिया जाए तो श्लोक में भगवान ने क्रम बदल दिया है। भगवान यहाँ पे एक श्लोक में कहते हैं आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी। पहले आर्थ कहा और फिर जिज्ञासु का, और अर्थार्थी को जिज्ञासु के पीछे लिया। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि आर्त वो है जो भगवान को पाना चाहता है और व्याकुल है, और भगवान के लिए वेदना है जिसके हृदय में, वो आर्त भक्त है। वो आर्त भक्त के अंदर जिज्ञासा है। भाई दुखी तो हो रहा है, लेकिन किस लिए दुखी हो रहा है कि प्रभु आपके बिना मेरा नहीं चलता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ। और जो आर्त भक्त है वही जिज्ञासु है, और जिज्ञासु होने पर उसका लक्ष्य क्या है कि वो प्रभु को पाले, अर्थार्थी। इसलिए सबसे परम अर्थ क्या है? भगवान। उनको पालना ही अर्थ है। भाई जी तो कहते हैं कि संसार का अर्थ तो अनर्थ है, क्योंकि जिसका मन उसमें अटक गया वो परमात्मा की तरफ नहीं लग पाता। उसमें अनासक्त हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ जी आए, और सेठ जी ने आकर कहा कि आपकी ये इतना आश्रम है, यहाँ पे भक्त भी हैं, तो इसकी व्यवस्था कैसे चलती है? तो ठाकुर ने कहा माँ चलाती है व्यवस्था ऐसे। लेकिन संसारी लोग जो है ना, भगवान को तो गौण मानते हैं और संसार की व्यवस्थाओं को प्रमुख मानते हैं। बोले हाँ वो तो खैर सभी की चलाती है, माँ तो सभी की व्यवस्था चलाती है, लेकिन फिर भी चलता कैसे? बोले बताया ना अभी, माँ चलाती है। तो मतलब माँ चलाती शब्द उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनको लौकिक कारण बताया जाए ऐसी अपेक्षा करते हैं। बोले माँ भेज देती है भक्तों को, आता है होता रहता है। नहीं, उसमें क्या है कि कुछ निश्चिंतता नहीं रहती है। कभी कम आया, कभी नहीं आया, कभी ज्यादा आया। तो व्यवस्था स्मूथ चलना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना हम ये चाहते हैं आपसे कि हम आपको कुछ रुपया दे देते हैं, उसको बैंक में जमा कर दो, उसका ब्याज आता रहेगा, उससे सारी व्यवस्था बराबर चलेगी। तो बैंक के ब्याज से आश्रम चलेगा कि माँ की कृपा से चलेगा? नहीं, वो तो माँ की कृपा से ही चलेगा, लेकिन मतलब आप देखो वहां पकड़ कहाँ पे होती है व्यक्ति की।
तो उस सेठ की पकड़ है पैसे के ऊपर, तो ठाकुर की पकड़ है माँ की कृपा का। इसी प्रकार से आप थोड़ा ध्यान दें अपने जीवन में कि आप अपने जीवन में क्रेडिट किसको देते हैं। कुछ भी अगर मिलता है तो उसका उसका क्रेडिट किसी व्यक्ति को मत देना, नहीं तो चूक जाओगे फिर आप। इसका मतलब आप संसारी हो जाओगे। अगर आप क्रेडिट अगर किसी वस्तु को देते हो, किसी परिस्थिति को देते हो, तो इसका मतलब है कि आप भगवान के भक्त नहीं हो। भगवान का भक्त वो होता है जो सारा क्रेडिट भगवान को देता है। उसका एक बहुत बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है कि जब आपके जीवन में कुछ प्रतिकूलता आती है, तो उसका कारण भी आप संसार के किसी व्यक्ति को नहीं मान करके भगवान को मानते हो। और जब भगवान को कारण मानते हो, तो सोचते हो कि भगवान निश्चित ही इस प्रतिकूलता के माध्यम से कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, है ना। कोई अच्छा भला बेटा हो और वहां से उसको बोले हटो ये यहाँ से, तो बोलेगा संकट आ गया भैया मेरे ऊपर। लेकिन भगवान का भक्त होगा तो क्या बोलेगा, संकट नहीं आया है, भगवान की इच्छा है ऐसी, भगवान ये चाहते हैं। और भगवान हमारे माता पिता हैं, सर्वस्व हैं, सर्वसमर्थ हैं। बड़ी बात क्या है, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए वो चाहे तो वहीं भी रहने दे सकते थे, लेकिन भगवान वहां से हटा रहे हैं। इसका मतलब उनका कोई मंगलमय आगे का विधान है। हम हमेशा नए से डरते हैं। मैं कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना हो तो डरता है आदमी, पता नहीं वहां क्या होगा। एक देश छोड़ के दूसरे देश जाना हो तो अरे भाई मुझे नहीं मालूम। यहाँ तक की हालत होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक कॉलोनी में रहता है, तो उस कॉलोनी से उसका मकान छोड़ना हो तो वो कॉलोनी में ही ढूंढता रहता है। बोले यहाँ मेरा मन लगा हुआ है, पता नहीं वहां कैसे लोग होंगे, क्या होगा। भगवान तो सब जगह हैं। जब भगवान आपके रक्षक हैं, पालक हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आध्यात्म जो है हमारे जीवन में व्याप्त है। हम अगर अध्यात्म को एक दो घंटे के लिए रख देते हैं कि ये सुबह शाम पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सत्संग सुन लिया, तो इसका मतलब अभी हमारा अध्यात्म में प्रवेश नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सब समय है। तो आपको ये बात धीरे धीरे पकड़ में आना चाहिए। जो सुकृति है वो भगवान को लेकर के चल रहा है, संसार को लेकर के नहीं चल रहा है। तो सेठ जी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से जब ये कहा, तो ठाकुर ने कहा कि तुम हम अपना कल्याण कराने आए हो कि हमको माया में डालना है। बोले नहीं नहीं, मैं तो आया अपना कल्याण करवाने ही ऐसे। तो बोले भाग यहाँ से, ऐसी बातें करता है। बोले क्षमा चाहता हूँ। तो कई लोग जो है हर चीज को पैसे से ही तोलते हैं, क्योंकि उनको पैसे का महत्व होता है। व्यक्ति को भी देखेंगे ये कितने फिगर में कमाता है, 4 बिंदी लगती है कि 5 बिंदी लगती है, इसके आगे कितनी कमाई है, कितना बड़ा बंगला है। आगे बैठेगा, कैसे आया आप, स्कूटी से आए, एक्टिवा से आए, है ना, छोटी मोटी कार से आए कि बड़ी कार से आए। उसके हिसाब से फिर वो आपसे बात करेगी। इसका मतलब ये है कि उसका मन अभी संसार में है। हमको एक महात्मा जी ने बताया था कि ज्ञानी की एक पहचान है। ज्ञानी की ये पहचान है कि उसके अंदर से गरीब अमीर का भेद मिट जाता है, और छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। छोटे से अभिप्राय, कोई छोटी पोस्ट वाला है, कोई बड़ी पोस्ट वाला है, कोई छोटा सा व्यापारी है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री चलाने वाला है। ये भेदभाव जो है ये बतलाता है कि आप अभी संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एक संत जी के पास हम गए, हमने जिज्ञासा की। उन संत जी का नाम युग पुरुष स्वामी परमानंद जी। वो हमें उत्तर दे रहे थे, इतने में उनके कोई दूसरे शहर से बड़े बड़े भक्त आए, पूरे टोकरों में भर करके खाने पीने की कई चीजें लेके आया, फल भी लेके आया, उसके अलावा भी बहुत कुछ था। वस्त्रों से दिख रहे थे भाई कोई शाही परिवार से हैं। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी हमसे बात करते हुए एक बार उनको देखा, फिर हमको देखा। उन्होंने ये भी नहीं कहा आइए बैठिए कैसे हो, कुछ नहीं। दरी बिछी हुई है, कुर्सियां लगी हैं, दरी पे बैठ जाओ, यही विनम्रता है, यही आपकी श्रद्धा है। लेकिन अगर शरीर आपका साथ नहीं देता है, कुर्सियों में बैठ जाओ भाई। बाकी कोई प्रसंग चल रहा है तो उसमें विक्षेप नहीं डालना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए।
कई लोगों को ऐसी उतावली रहती है कि कुछ भी बात चल रही हो आप बीच में अपना वो कर देते हैं। उन्होंने चुपचाप बैठ गया। महाराज जी 25 मिनट तक बस समझाते रहे, जबकि आधे पौन घंटे के बाद महाराज जी का प्रवचन था। प्रवचन में तो 1 घंटा बोलना ही है और उतनी सारी पब्लिक के लिए बोलना है, और यहाँ तो एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हो ज्यादा ज्यादा, और 5-6 लोग और आगे बैठ गए वो सुन लेंगे। न तो महाराज जी को इस बात की चिंता है कि मैं एक व्यक्ति के लिए इतना समय क्यों खर्च कर रहा हूँ। आप समझे इस बात को थोड़ा सा, कि कहाँ कहाँ मनुष्य अटका रहता है। और न उनको इस बात की चिंता है कि ये जो व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछता है ये मेरी कितनी भेंट पूजा करता है। ना तो हम उनकी भेंट पूजा करते थे, हम तो विरक्त साधक, और न हम उनके शिष्य, दीक्षा भी नहीं ली हुई, लेकिन ऐसा कोई भेद उनके अंदर नहीं है। यही ज्ञानी की पहचान है। वो सारी टेस्ट होती है, ये उनका उदार उदार हृदय, अपना पराया का भेद खत्म। देखा, जिज्ञासु है, भगवान की ही बात करता है। बात जो करता है दिल से करता है, ऊपर ऊपर से इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता, नहीं तो ऐसे भी रहता है। समझते थे वो। तो साधक का महत्व संत के लिए सबसे अधिक होता है। मैं पहले भी बताया था, पूरी शंकराचार्य जी के पास हम पहली बार दर्शन करने गए, उन्होंने पूछा आपका परिचय, तो मैंने कहा महाराज जी मैं एक साधक हूँ, जिज्ञासा करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, बहुत अच्छा, तुम्हारा अपना परिचय हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने न तो अपने बाप का नाम बताया न काम बताया, केवल बताया और ना अपना नाम बताया। बोला मैं एक साधक हूँ। बोले यही वास्तविक परिचय है। बहुत खुश हुए वो। और किसी के बाप का नाम बता भी देगा तो महात्मा को कितनी देर याद रहेगा, उसके नाम याद रखने से मतलब क्या है, और काम से भी क्या काम है। उनका तो आध्यात्मिक प्रयोजन है। ये जो महात्मा लोगों का दृष्टिकोण है, ये अपने को समझना चाहिए। दो महात्मा का नाम हमने ले दिया। एक महात्मा ने गरीब अमीर का भेद नहीं देखा, शिष्य अशिष्य का भेद नहीं देखा, शिष्य है कि नहीं ये भी नहीं देखा, केवल ये देखा कि मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, हृदय से पूछ रहा है। हाँ, एक बात का थोड़ा सा भेद महात्मा कभी कभी करते हैं कि ये यंग है कि ओल्ड है। तो कम उम्र में लगने वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस उम्र में तो लोग माया के पीछे भागते हैं, इस उम्र में ये परमात्मा की तरफ आया है। अगर ये लग गया सिंसियरली तो ये खुद का भी कल्याण कर लेगा और अपने साथ औरों का भी कल्याण कर सकता है। तो महाराज जी ने क्या देखा मुझे तो नहीं मालूम, पर महाराज जी ने जो देखा, उसको मैंने जो देखा, वो मुझे लगा कि महाराज जी जो है केवल जिज्ञासा देख करके, उसी प्रकार से निचलानंद जी महाराज ने क्या कहा, बहुत अच्छा परिचय दिया, मुस्कुराया, वो खुश हुआ, हंसने लगे ऐसे, अच्छा परिचय दिया, शाबाश। ऐसे ऐसे विमला जी कहने लगी कि आपकी भाव दशा जो है महात्मा तुरंत पहचान लेते हैं। हमने जाके टुकड़ो जी महाराज थे, उनको प्रणाम किया और बैठे, तो वो देख करके प्रसन्न हो गया। हमें समझ में नहीं आया, बाद में स्पष्ट हुआ कि प्रणाम करने और बैठने और आंखों की मुद्रा से ही महात्मा जान लेते हैं इसमें कितनी प्रेम भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, कितने संस्कार हैं। संतों के पास जाने वाले के पास संस्कार होते हैं कि कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बात करते समय किस प्रकार से वो अपने से हाथ जोड़ करके विनम्रता से बात करते हैं। तो लगता है संस्कारवान है, जिज्ञासु है, श्रद्धालु है। क्योंकि बात में से बात निकल जाती है, प्रसंग कुछ भी हो, ये बातें अलग से बताने में नहीं आती है, प्रसंग निकलने पर आ जाती हैं। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं लोग, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो अर्थार्थी तो बताया जिसने भगवत लाभ करने के लिए कर रहा है, और जिसको लाभ हो चुका है वो कौन कहलाएगा, ज्ञानी। अब यहाँ पे इस विषय में 1-2 बातें स्वामी जी ने बड़ी महत्व की कही। एक बात तो कही कि जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है। संसार में रह रहे हैं मन, कभी शरीर को कष्ट हो सकता है, कभी आर्थिक संकट हो सकता है, कभी पारिवारिक क्लेश होता है। जीव संसार में जाए तो कुछ न कुछ क्लेश तो लगा ही हुआ है। तो जो भगवान के शरण में होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यतः भगवान की होती है। कुछ चाहते भी है लेकिन अब बोले ठीक है जो हो सो हो, हम तो ठाकुर जी की शरण में है।
बोल भी देंगे समस्या अपनी, फिर क्या बोलेंगे, अब वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, हम तो उनके हैं। तो कहते हैं मुख्यता भगवान की होती है, इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना उतना ही उनका सकाम भाव मिटता जाता है। देखो ये यहाँ पे एक प्रोसेस बताई कि कैसे सकाम निष्काम बन जाता है। भगवान से प्रेम है, भगवान में विश्वास है, कर्म अच्छे हैं, समस्या आई भगवान के पास गया, क्योंकि भगवान को मानता है, लेकिन समस्या को भी मानता है, इसलिए भगवान के पास समस्या लेकर के गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भगवान में जब प्रेम बढ़ता चला जाएगा, तो भगवान को ही मानेगा, समस्या को समस्या मानेगा ही नहीं। हनुमान जी जब लंका गए, तो लंका से लौट कर के आए, तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि हनुमान सब ठीक तो रहा? तो उन्होंने कहा जब आपका सुमिरन हो रहा है तो सब ठीक ही है। जबकि कितनी बड़ी उठापटक करके आए थे वो लंका होके आए तो कितनी बड़ी उठापटक थी। सबसे पहले समुद्र पार करने समय राक्षसी आ गई, लंकनी आ गई, फिर वहां जाने के बाद कितना युद्ध मचा, सब कुछ हुआ, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि कुशल तो यही है कि आपका सुमिरन बना। साधक की एक और पहचान बता रहे हैं। कई लोग पूछते स्वामी जी बताओ, अलग से हमको भी याद नहीं आती है। व्यासपीठ पे वेद व्यास जी हमारे मुख से निकलवाते हैं। साधक की ये पहचान है, वो ये देखता है मेरा भजन ठीक हो रहा है कि नहीं। बाकी तो जीवन है, कभी स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार रहेंगे, कभी ज्यादा लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी मान सम्मान होगा, कभी परिवार में क्लेश होगा, कभी प्यार होगा। तो है, दो बर्तन है, कभी टकराते नहीं है, कभी प्यार से भी रहता है, उसे कभी ठीक चलता है, कभी बेठीक भी चलता है। इट इज नॉट मैटर, ये तो बदलता रहता है, और ये परमानेंट एक सरी का हो भी नहीं सकता। संसार है तो बदलने वाला ही है। खास बात यह है कि मेरा भजन चल रहा है, ध्यान देने वाली बात है, भजन चल रहा है, ईश्वर जिसकी दृष्टि है वो साथ है। हमारे परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने एक प्रसंग सुना है। उनका ऐसा प्रेम था कि कोई जाता था ना शहर से, तो पूछते थे कि हमारे लिए उसके क्या हाल चाल है। तो मैंने हम तो धन्य हो गए, महापुरुष हमको याद कर रहे हैं, ऐसे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैंने कहा दुनिया वाले याद करें इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई संत हमको याद कर रहा है, हमारा सौभाग्य है। उनकी इबादत में उनने हमको शामिल कर लिया। ऐसा बोलते हैं, एक हमको एक प्रणाम करके ऐसा बोला करते थे कि महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा हाँ ठीक है प्रणाम। बोले जब आप इबादत करो, भगवान से प्रार्थना करो, उसमें हमको भी शामिल कर लेना। तो हम मुस्कुरा देते थे। मैंने कहा ये अच्छा इनका डायलॉग है। तो हो सकता है कभी अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो बीच में याद भी आ जाए। एक सूफी संत तो बोलते थे कि फिक्र मत किया करो तुम, जितने मेरे पास आते हो ना, मैं जब बैठता हूँ तुम सबको साथ लेके बैठता हूँ। ऐसे बड़ा अच्छा लगा मुझे। बात तो सही है भैया, किसी संत के पास आप जा रहे हो, तो संत की जिम्मेदारी है वो आपका बेड़ा पार करे। तो बेड़ा पार वो खुद तो कर नहीं पाएगा अकेला, वो तो खुद भगवान की शरण में बैठा हुआ है। तो बोले अब की बार में जाऊंगा तो तुमको साथ लेके जाऊंगा। तो मानसिक रूप से आप सब उनके साथ होते हैं। भक्ति के ख्याल में कौन होते हैं? भगवान, और भगवान के ख्याल में कौन होंगे? भक्त। महापुरुषों के ख्याल में भगवान के साथ भक्त भी आ जाते हैं, तो चलो तुम भी वहीं पे। तो साधक जो है उसकी पहचान क्या है? वो साधना को महत्व देता है। तो पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने प्रसंग सुनाया कि एक व्यक्ति अपना शहर छोड़ करके वृंदावन आ गए। बोला अब वो जिंदगी जी ली, अब धाम में जाकर रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा ख्याल आना बड़ा सौभाग्य का विषय होता है, और ऐसा कर पाना परम सौभाग्य होता है कि आप भगवान के धाम में तीर्थ में जाकर के रह रहे हैं। तो वो वृंदावन चला आया। महाराज जी से पुराना परिचय था, इसलिए महाराज जी के पास आया। कहीं राज वगैरह में ठहरा होगा किसी में, वहां तो आश्रम भी बहुत सारे, कहीं भी रह सकते हैं जाकर। महाराज जी को बोले महाराज जी अब की बार मैं हमेशा के लिए रहने के हिसाब से आया हूँ। बोले कहाँ रुके? बोले अभी ढूंढ रहा हूँ महाराज जी। ऐसे भाई, आपको टेम्परेरी तो कोई भी रहने देगा, अब आप चाहते हो कि मैं स्थायी रहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर खोजना पड़ता है कौन आपको अनुमति देगा। तो 2-5 दिन के बाद फिर वो आए, महाराज जी व्यवस्था हो गई, वहां सब कुछ ठीक है, भोजन की व्यवस्था भी ठीक है, वातावरण में भी शांति है, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका आशीर्वाद। बोले सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बोले हाँ महाराज जी बताया ना।
भोजन भी अच्छा है, निवास भी अच्छा है, वातावरण में भी शांति है, लोग भी अच्छे हैं। तो महाराज जी जोर से हंसे। अरे तुम आए किस लिए थे? वो चुप हो गया। तुम आए भजन करने के लिए थे ना, तो ये बताओ कि वहां भजन कैसा हो रहा है। इसका मतलब आपकी दृष्टि किस पे चल गई? अनुकूलता पर चली गई। एक प्रसंग सुनाते हैं आप। हम घर छोड़ करके चले गए थे वृंदावन, वृंदावन से राम सूरदास जी के साथ चले गए ऋषिकेश। जब बिल्कुल नए साधु थे, सफेद कपड़े पहनते थे उस ऋषिकेश में। फिर वहां पे हमको मिल गए संत सनातन देव जी महाराज। उनके साथ जोड़िया बाबा जी के डिसाइपल थे, उनके साथ में रहे थे वर्षों तक, और उनके नाम से ही उन्होंने वस्त्र लिए थे। तो उनके साथ चले गए हम कसौली, हिमाचल प्रदेश। उनके पास रह करके हमने शास्त्र अध्ययन किया। तो महाराज जी ने हमको एक प्रसंग सुनाया अपने प्रवचन में। ग्रंथ पढ़ाते थे तो महाराज जी बिल्कुल चुप रहते थे, मुस्कुराते भी नहीं थे। लगता था पता नहीं महाराज जी ने का मुस्कुराना ही छोड़ रखा है ऐसे। लेकिन जब ग्रंथ पढ़ाते थे और फिर ऊर्जा आ जाती थी, और फिर मुस्कुरा के बोलते थे। तो मुझे तो लगा इनका महाराज जी का स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है जब ये ग्रंथ पढ़ा है। और थे भी बहुत बड़े विद्वान को, गीता प्रेस के लिए उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे। तो ग्रंथ अब जो महात्मा याद आता था तो उनकी बहुत सारी बातें याद आती है। हमको अगर एक बात का ही घमंड है, अगर हो भी तो इसकी परमिशन जो है तुलसीदास जी ने दी है। वो ये है कि हमको इतने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिला है, उनका सानिध्य मिला, उनका प्यार मिला है। बाप भी बेटे को क्या प्यार करता होगा, उससे ज्यादा संत प्यार करते हैं। बाप को भी थोड़ी सी अपेक्षा, अभिमान होता है कि मेरा सम्मान करे, मेरे से ढंग से रहे, आगे चल करके मेरे अनुकूल है। संत तो केवल अपने कल्याण, साधक के कल्याण के लिए साधक से प्यार। सनातन देव जी बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। उनके साथ रहे तो हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। तो प्रसंग सुना रहे थे कि एक लड़का जो है घर छोड़ करके साधु बन गया। साधु बन गया तो अलग अलग जगह रह करके साधना करता था, किसी आश्रम में, कभी किसी तीर्थ में। तो ये महाराज जी उनके घर वालों से परिचित थे। तो घर वालों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी वो कहाँ कहाँ रहता है, सब जगह भगवान की मानता है, तो ये घर भगवान का नहीं, क्या कभी यहाँ भी आ जाना चाहिए? मैं उसकी बूढ़ी माँ हूँ, यहाँ आकर रहेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। क्या आपके पास वो नहीं आता? बोले हाँ आता है, हम जानते हैं उसको। महाराज जी एक बार आप बोलना। बोले देखते हैं। तो महाराज जी ने उसको बोला, तो बोले महाराज जी आपके साथ ही चलूंगा। फिर महाराज जी के साथ एक योग बना, और वहां आए जहाँ वो पहले रहता था, अपने माँ बाप के पास जहाँ रहता था। अब साधु वेश में था, पहले सामान्य वेश में था। तो उसको एक कमरा दिया गया। घर वालों को बहुत खुशी थी, वो लेकिन चुपचाप था, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। महाराज जी का प्रोग्राम 7 दिन का था। 3 दिन बाद उसने बोला महाराज जी मैं चलूंगा। तो बोले 7 दिन बाद चल ही रहे हैं, तुम बीच में क्यों जा रहे हो? तो बोले महाराज जी मेरा यहाँ पे भजन नहीं हो पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। महाराज जी ने कहा जब तुम्हारा भजन नहीं हो रहा तो हम तुमको नहीं रोक। उनके घर वालों ने मना भी नहीं किया और आग्रह भी नहीं किया, चुप रहे वो। अब देखो ये प्रसंग के माध्यम से एक बात बतलाना चाह रहे हैं हम आपको, कि वो जगह रहने के लायक है जहाँ आपका भजन हो, वो जगह रहने के लायक नहीं है जहाँ आपका भजन नहीं हो। भजन के बिना जीवन बेकार है। जब आपका मन भगवान में नहीं लग रहा तो फिर आप उस स्थान में क्यों रहते हैं? चाहे आपको रहने के लिए, चाहे सोने का महल क्यों नहीं मिल जाए, और सेवा करने के लिए दास दासियां क्यों नहीं मिल जाए बहुत सारी, और सब प्रकार की अनुकूलता क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन धिक्कार है साधक के लिए ऐसे वातावरण में फंस जाए। वो फंसता नहीं, वो बोलता है ये सब भगवान की माया है। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं। मुख्य बात उसकी रहती है मेरा भजन अच्छा चलना चाहिए, मेरा मन भगवान में रहना चाहिए। अगर मन भगवान में है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी आपके आध्यात्म में, वैसे वैसे संसार की चीजें आपको कम प्रभावित करेंगी। अनुकूलता भी कम प्रभावित करेगी, प्रतिकूलता भी कम प्रभावित करेगी। अब देखो आज पता नहीं क्या बात, ठाकुर जी की कृपा है, महात्माओं ने जो हमको हीरे मोती दिए वो आपको दे रहे हैं ऐसे। एक महात्मा जी ने बताया कि अगर आप अच्छे साधक हो तो उसकी एक पहचान होती है। उसकी अच्छी पहचान ये है
कि उसके जीवन में अगर कोई विशेष अनुकूलता आती है तो उस अनुकूलता को अनुकूलता नहीं मानता है। कितनी बड़ी बात है। आपको कोई विशेष धन का लाभ हो, मान सम्मान हो, कोई दूसरी प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो, तो उसको वो विशेष महत्व नहीं देता। उसके जीवन में वो संसार की प्रतिकूलता को महत्व नहीं देता, बोलता है ये तो संसार है, होता रहता है। जब आपकी ऐसी स्थिति हो कि आप संसार के लाभ को लाभ नहीं माने, समझना कि आप उत्तम कोटि के साधक। हर उसमें एबीसी होता है ना, तो ए वाला बनना साधक अपने को। ए वाला कौन सा कहलाएगा? कि संसार की अनुकूलता को अनुकूलता ही नहीं माने। आपके बच्चे सुखी हैं, आपका परिवार सुखी है, सब स्वस्थ हैं, सबके काम बन रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। मतलब संसार है तो सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की लीला में जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव है। हमको लगता है ये परेशान हो रहा है बच्चा हमारा, बड़ा गलत हो रहा है। अरे आप नहीं जानते ये परेशानी उसको वैराग्य पैदा कर देगी। तो संसार कोई छोड़ता है क्या? संसार की माया ऐसी पकड़ती है व्यक्ति को। इस संत का आशीर्वाद होता है तो संसार से मन हटता है, और मन हटने में कोई निमित्त बनता है। किसी के ऑफिस में बॉस ऐसा होता है, उसको टॉर्चर करता रहता है, दबाव बनाता है, अपमानित करता है, पर उसको नौकरी तो करनी है, घर चलाना है। तो उसको लगता है ऐसा कैसा मेरा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य नहीं है, साधक नहीं हो आप, इसलिए साधक। बोलो देखो आप कितना सहन कर सकते हो, कितना आप उस परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हो, कितना समता का अनुभव कर सकते हो। कहना सरल है, हालांकि वास्तव में व्यवहारिक तल पे कठिन है, लेकिन साधक की पहचान बता रहे हैं। इसलिए साधक भी तो विरले होते हैं। तो वो उसके जीवन में अनुकूलता को अनुकूलता नहीं माने, वो बहुत उच्च कोटि का साधक होता है। नहीं तो आदमी फूला नहीं समाता है जीवन में कुछ, और आजकल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और उल्टा उसी को भगवान की कृपा मानता है। देखो संसारी और साधक की एक पहचान ये भी है, संसारी व्यक्ति संसार की अनुकूलता को भगवान की कृपा मानता है, साधक भगवान के भजन की वृद्धि को भगवान की अनुकूलता। आप किसी महात्मा के पास गए, आपको सांसारिक फायदा हो गया, आप बोलेंगे महात्मा बहुत पहुंचेगा, हमको बहुत फायदा और आपका भजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस तरफ ध्यान ही नहीं। इसका मतलब संसारी हो। और अगर साधक होते तो, और उनके पास जाने से मेरा भजन बढ़ा, मेरा संसार से वैराग्य बढ़ा, मेरे विषय विकार कम हुए, ये साधना की, साधक की पहचान। दो ही तरह के लोग होते हैं, और कहो तो तीन तरह के, एक संसारी, दूसरे साधक, और तीसरे सिद्ध। तो जो भगवान की तरफ चल पड़ा है भगवान के लिए, वो साधक है। लेकिन उसमें ग्रेड्स होते हैं, एबीसी वाले हैं। तो हमको धीरे धीरे आगे वो ए वाला ही फिर बाद में सिद्ध हो जाएगा। हम सिद्ध हो जाएं इसकी जल्दी नहीं है, अच्छे साधक हो जाएं इसकी जल्दी होना चाहिए हमको। वही हमको अच्छे साधक बनना है, हमको संसार को महत्व नहीं देना है। तो स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना उतना ही उनका सकाम भाव मिटता जाता है। ये प्रोग्रेसिव है, होते होते ही होता है। पर लक्ष्य हमारा होना चाहिए ऐसा कि हमारा सकाम भाव मिट जाए और भगवान के लिए भगवान से प्रेम करें। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने यहाँ कही है, भगवान की साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की साधना में भगवान से अपनापन सबसे महत्वपूर्ण। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं। भगवान को पाने के लिए योग्यता ये नहीं है कि आप कितने घंटे जप करते हैं, तप करते हैं, कितना त्याग है, कितनी तपस्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान को आप अपना कितना मानते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के साथ अपनापन दृढ़ होने से संसार से मैं मेरा स्वतः मिट जाता है। शरीर के प्रति जो मैं पना होता है और संसार के संबंधों के प्रति मेरा पना होता है ना, बोले वो महत्वपूर्ण रह जाता है, वो मिटने लगता है। बोले भगवान मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, बस ये, उसमें आपका आनंद बढ़ गया। तो यहाँ कह रहे हैं बस एक यही दृढ़ भाव रहता है। ध्यान देने योग्य शब्द है, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। केवल, या ओनली का ध्यान रखना आप, ओनली योर्स, है ना, आपका भी और भगवान आपका भी, ऐसा नहीं चल रहा। भगवान का पूरा होना पड़ेगा, पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण।
भगवान को आप अपना मानते हो, अच्छी बात है, भगवान के अलावा संसार वालों को भी अपना मानते हो। स्वामी जी मेरा बेटा है, स्वामी जी मेरी बहू है, स्वामी जी मेरा घर है, ये मेरा पोता है, इसको आशीर्वाद दो। एक महात्मा जी बोले, किसी के घर गए तो माता जी बोले, महाराज जी मेरी बहू है, इसको आशीर्वाद दो आप। भगवान की भक्ति में लगे। ये मेरा पोता है, बहुत मस्ती करता है, इसको आशीर्वाद दो, पढ़ाई करे। बोले ये आप ये निवेदन कर रहे हो कि आदेश दे रहे हो? बोल ऐसे रहे, आशीर्वाद दो जैसे मानो आदेश दे रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान से जब अपनापन होता है तो ये सब मोह माया छूट जाती है, लैंग्वेज में बदल जाती है। आदमी के जो अंदर के भाव होता है ना, वो वाणी से प्रकट हो जाता है। हृदय में बातें जो छुपी होती है ना, वो वाणी से कहीं ना कहीं निकल आती है। आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, आप कैसे बैठ रहे हैं आप किसी महात्मा के पास घंटे 2 घंटे 4 घंटे रहो तो वो आपको समझ जाते हैं कि ये साधक की आध्यात्मिक स्थिति कहाँ की है, कहाँ तक पहुंचा हुआ है। और आप खुद भी समझ सकते हो, जो हम बता रहे हैं ना, लक्षण बता रहे हैं आप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे भगवान में अपनापन दृढ़ होता है, वैसे वैसे संसार से अपनापन निकलता है। फिर आपके संसार के किसी संबंध की कोई प्रशंसा करे, अरे आपका छोरा तो बहुत होशियार है, अरे आपका पोता तो बहुत सुंदर है, अरे आपका तो कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका तो बंगला बहुत बढ़िया है। अमरीश भगवान के भक्त थे, तो नारद जी उनके यहाँ गए। नारद जी ने कहा, अरे वहाँ आपका तो बड़ा आलीशान महल है। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या है, सब ठाकुर जी का। और दिखाया सेना आपने, ये सेना ही काम आती है। अभी यूक्रेन के पास सेना कम पड़ गई तो रूस ने आक्रमण कर दिया उसको। तो बोलो, अरे इतनी चतुरंगी सेना तुम्हारे पास, अद्भुत सेना है तुम्हारे पास। तो बोले मेरी क्या है, सब ठाकुर जी की है। जो भी चीज बताए वो सब क्या बोले, ठाकुर जी की, मेरे नहीं है। फिर उन्होंने अपना मंदिर दिखाया जहाँ बैठ के भगवान का भजन करते थे। बोले बड़ा सुंदर मंदिर। बोला हाँ ये मेरा मंदिर है। मतलब केवल भगवान को मेरा मानते थे, बाकी किसी चीज के लिए उन्होंने नहीं बोला मेरा। बोले तुम्हारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है। बोला हाँ मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर है। ऐसे किसी को आप किसी बात की प्रशंसा करो तो बोले मेरा कुछ नहीं भगवान का। और जब आप प्रशंसा करो उनकी कि गुरुदेव की आप पे बड़ी कृपा, बोले बस ये आपने बिल्कुल सही बोला। बोले भगवान की आप पे बड़ी कृपा, बोले बोले बिल्कुल सही बोला आपने। यही यही मैं चाहता हूँ बस। और केवल गुरुदेव की भगवान की कृपा बनी रहे। और अगर बोले अरे इतना बढ़िया ये है, इतना बढ़िया, और बोले कुछ नहीं है ये सब, ये सब भगवान का, हमारा नहीं है। तो जिसको भगवान मिल गए, जिसको गुरुदेव मिल गए, जिसका उनके चरणों में प्रेम है, उसके बाद उसको क्या कमी रहेगी। उसको हरदम भगवान जिसके है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो सर्वशक्तिमान है, आप सोचो उससे आपका कांटेक्ट हो गया। अभी मैं उज्जैन गया था, आप भी साथ थे। एक महात्मा जी का आश्रम है, वहां पे एक महात्मा जी आए थे। उन्होंने फोटो दिखाया मोबाइल में, देखो मोदी जी के साथ मेरा फोटो। तो मैंने कहा हमको क्या करना भाई फोटो से। मैंने कहा यही काम आएगा, कहीं काम नहीं हो रहा होगा तो फोटो दिखा दोगे मेरे को, मोदी जी के साथ मेरे परिचय है। ये। तो दूसरे महात्मा जी बोले इनको हर जगह दिखाने के लिए नहीं बोला, जहां जरूरत होगी वहां दिखाएंगे। मैंने कहा हमको तो फोटो खिंचाने का भी मन नहीं है। उनका होगा, वही संस्था होगी, चलाना होगी उनको, उसकी जरूरत पड़ती होगी ऐसा। तो जब आपके मोदी जी के साथ फोटो होता है तो आपको इतना क्रेज होता है कि आप दिखाते हैं, देखो मेरे मोबाइल में मोदी जी के साथ। वो बहुत बड़ी बात है। और आप तो दिखाते हो, बुरा मत मान जाए कोई, इसलिए बोलते कम है हम कई बार। कई चेले भी यही फोटो दिखाते रहते हैं, हमारे गुरुजी जो है फलाने नेताजी के साथ, उनके साथ फोटो है। अरे उनका भगवान के साथ कितना है वो मुख्य बात। किसी ने ऐसा बोला, श्री श्री माता आनंदमयी जो है बहुत पहुंची हुई थी, उनके पास इंदिरा गांधी भी आती थी। तो एक भक्त ने बोला कि आप थोड़ा जो बोल रहे हो वो ऑब्जेक्शनेबल है। बोले क्या? बोले इंदिरा गांधी के कारण आप माँ को बड़ा मान रहे हो। बोले माँ की महिमा इतनी बड़ी है कि उसके पास सब लोग आते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ये हो कि चाहे वो हो, चाहे धनपति हो, सब आते हैं, वो उनके आगे झुकते हैं सब आकर। राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, तो उसे वशिष्ठ जी की महिमा बढ़ती है कि उनके शरण में प्रभु श्री राम जैसे साक्षात्कार, साक्षात परमात्मा है ऐसे। तो आप महत्व किसको दे रहे हो, ये देखने वाली बात होती है। तो आप महत्व दे रहे हो किसी राजनेता को। कई लोग अपने पास है, एक बार हमारे एक साधक के पास हम मिलने के लिए गए, तो उन्होंने अपना एल्बम दिखा दिया। कई लोग एल्बम दिखाते हैं, पता नहीं क्या शौक रहता है।
आजकल कम दिखाते हैं क्योंकि एल्बम बनते भी कम है। आजकल फोटो कम खींचते हैं, आजकल वीडियो बन जाती हैं सब चीज़ों की, सीडीज बन जाती हैं। तो एल्बम दिखा, उस एल्बम में उनका कई नेताओं के साथ फोटो था। बोला अपना बहुत लोगों के साथ परिचय है ऐसे। मैंने कहा होगा ठीक। बोले देखो सही और भी आगे। मैंने कहा ठीक। कई लोग शादी का एल्बम दे देते हैं, अब उसमें नया नए कितने लोग श्रृंगार करके और डांस कर रहे हैं, घूम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। मैंने कहा, करेंगे क्या ऐसे देख कर। मैंने फिर वो ये कौन है, ये मेरे फलाने की फलानी है, ये कौन है, ये मेरा फलाना। ये साधक और संतों के काम की चीजें नहीं होती है। मैं अपने लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर साधक है तो आप भी उसी दिशा के यात्री है। साधक को इन चीजों से क्या लेना देना, तुम्हारा कितना पंप शो था, कैसा मस्ती आई, कितना आपने खर्चा किया, कितना आपने लोगों को प्रभावित किया, वो देख लेते हैं कि व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है, बस इतना पर्याप्त रहता है। और वहां से कैसे परमात्मा की तरफ जा सकता है। और अगर उसको लगता है कि अभी इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा तो बोलते हैं कि ठीक है भैया, अभी थोड़ा हमारे पास समय नहीं, हम बिजी है। महात्मा लोग सबको समय नहीं देते हैं। वो देखते हैं जो भगवान की तरफ चल सकता है उसको समय देते हैं। बाकी वो बोलते हैं, ऐसा अखंडानंद जी महाराज ने कहा, बोले हम और हमारे गुरु भाई, हम सब बैठ करके सत्संग की बात करते थे। महाराज जी के शिष्य आते थे सब, तो बोल देते थे कि बोल दो कि अभी हम समाधि लगाए, मतलब समाधि में बैठे हैं। जबकि वो हमसे बातचीत करते होते थे। तो कारण क्या, बोले आएंगे फिर ये वही दुनिया की बातें करें। महात्मा इसलिए बने कि दुनिया से बचने के लिए। हमारे देवास वाले महाराज जी ने मौन रख लिया था, इंदौर में रहते थे उस समय, मौन रख करके। तो उनके शिष्य ने जैसा बताया, हमको कुछ जानकारी नहीं है। उनका महाराज जी का 1 साल का मौन है, 1 साल बाद खोलेंगे मौन। 1 साल हो गया तो हमने बोला महाराज जी ने मौन खोल दिया क्या। बोले नहीं, महाराज जी ने मौन नहीं खोला, क्योंकि महाराज जी के पास जो लोग आते हैं वो उनसे संसार की बातें पूछते हैं। तो ट्रस्टी आते हैं वो आश्रम के झगड़ों की बात पूछते हैं। तो महाराज जी ने कहा मौन किसके लिए खोलो, तुम लिख करके भी जो मेरे को बताना पड़ रहा है और जो मेरे से मौन में भी जो बात कर रहे हो वो संसार की कर रहे हो। तो संसार की बातें करने के लिए तुमसे मौन खोलो। मैं इतना सुन के ही मेरे मन में महाराज जी के प्रति वंदना का भाव आ गया। मैंने कहा ऐसे महापुरुष देखो। और संसार के लोग, जितना साधक दृढ़ रहता है उससे ज्यादा दृढ़ संसारी लोग हैं। वो बोलते हैं तुम अपना पात नहीं छोड़ोगे तो हम भी अपना पात नहीं छोड़ने वाले। कई बार तो वो पूरा सत्संग सुनेंगे, इसलिए सुनेंगे कि हमने आपको इतना झेला, अब आप हमको झेलो। ऐसा वृत्ति बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेगी तो कल्याण कैसा होगा। मेरे को एक महात्मा बोले, इसी कारण से तुम्हारे पास भीड़ नहीं आती, तुम ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा हमको भीड़ भीड़ चाहिए भी नहीं। योगक्षेम महाम्यम, भगवान योगक्षेम वहन कर रहे हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास कम लोग जाते थे। उन्होंने माँ से बोल दिया था, माँ मेरे पास तुम संसारी लोगों को मत भेजना, जो तेरी शरण में आना चाहते हैं, जिनका कल्याण होना है उन्हीं को मेरे पास जाना। उनके पास बहुत सिलेक्टेड लोग पहुंचते थे, इसलिए क्योंकि वो भाव में रहते थे और उनको संसारी व्यक्ति आ जाए, झूठा कपटी बेईमान, उनको उसके वाइब्रेशन से तकलीफ होते थे। उनकी स्थिति तो बहुत ऊंची थी। एक बार तो कोई आया तो उन्होंने बोला तू झूठ बोल के आया, तेरे आने से मेरे को जलन हो रही है, वेदना हो रही है मेरे बॉडी में। भगवान के साथ अपनापन जो है वो साधना में सबसे बड़ी चीज है। आपके मन में ये भाव बैठ जाए कि भगवान, स्वामी जी के शब्द हैं कि मैं केवल भगवान का हूँ, मैं किसी और का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, और केवल भगवान ही मेरा है। एक और बात स्वामी जी ने कही है, फिर इस श्लोक अगली बार नहीं लेंगे इसलिए इसको पूरा कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कामना के कारण भगवान से व्यक्ति विमुख है। पर कामना भी दो तरह की होती है, एक कामना होती है पारमार्थिक, एक होती है लौकिक। पारमार्थिक कामना क्या होती है, किसी की इच्छा होती है मैं मुक्त हो जाऊं संसार बंधन से। किसी की इच्छा होती है मुझे मेरे जीवन में भगवत प्रेम हो, मेरा भगवान में इतना प्रेम बढ़े कि संसार की मोह माया मेरे धुल जाए सारी। ये संसार की मोह माया तो इसीलिए है कि हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो धीरे धीरे अपने आप वॉश आउट हो जाएगी। ये धन का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अनुकूलता का, मान प्रतिष्ठा का महत्व इसीलिए है ना, लोग बतलाते हैं ऐसे खुद। कोई आएगा ना तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई खिलौना उधर लाके दिखाते हैं अंकल को, आंटी को, सबको, मेरे ये लेके आया, पापा ने दिलवाया मेरे को। ऐसे ऐसे संसारी लोग जो है ना वो बच्चे ही रहते हैं वो भी। वो मालूम पड़ा हमारा बच्चा जो है ये उसने ये करा है, मालूम पड़ा हमने वो गाड़ी ली नहीं, देखिए आपने बाहर खड़ी है।
अरे वो लेके आना, अभी नया सेट खरीदा वो दिखाना, ऐसे संसारित्व ही है। तो कहते हैं कि भगवान का भक्त चाहता मेरा भगवान से प्रेम, क्योंकि भगवान के प्रेम में इतना रस है, इतनी मस्ती है, इतनी तृप्ति है कि वो संसार में कभी मिलेगी नहीं। संसार की हर वस्तु के साथ समस्या खड़ी होती है, हर अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता होती है, ये नियम बना हुआ है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कामना कौन सी? पारमार्थिक कामना। पारमार्थिक कामना ये है कि संसार बंधन से मुक्ति की कामना, जो मुमुक्षु में होती है। जो भक्त होता है उसमें क्या होता है? भगवान के श्री चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। अब ये कहते हैं ये कामना कोई लोग बोलते हैं कामना से मुक्त होने की बात करते हो, मुक्ति की कामना भी तो कामना है। तो स्वामी जी उसका उत्तर दे रहे हैं, मुक्ति की कामना वास्तव में कामना नहीं है, आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को जानना चाहता है। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने को जानने की इच्छा। बोलते हैं आप दुनिया को जानते हो, पहले अपने को तो जानो। अपनी तो आप पता ही नहीं है, दूसरों का पता लगा रहे हो। खुद की रीडिंग करी नहीं, हम कहाँ खड़े हो, दूसरों की रीडिंग कर रहे हो। तो अपने बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, उसी का नाम है मुक्ति की कामना। आपने माने हुए जो अपने ऊपर आवरण डाल रखे हैं, उनके बारे में जान रहे हो, अभी वास्तव में आप कौन हो? तो बोले मुक्ति की कामना का मतलब है वास्तव में वो कामना नहीं, क्योंकि आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को जाने। और प्रभु प्रेम की बात कही कि भाई प्रभु प्रेम की भी तो कामना है। तो बोले प्रभु प्रेम की प्राप्ति हुआ, वास्तव में प्राप्ति अपने लिए नहीं होती। प्रभु प्रेम की प्राप्ति का मतलब क्या है? वो अपने लिए प्राप्ति नहीं होती। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु को समर्पित करना चाहता है, समर्पण ही पूर्ण प्रेम है। अपने मैं को मिटाना चाहता है, अपने सब कामनाएं भगवान को चढ़ा देना चाहता है, प्रभु मैं तो तेरा हो गया हूँ बस। उसके रस में उसका अहंकार गल चुका है, उसका रस जो है भगवत रस है। उसका अहंकार का, कामना का रस नहीं है वहां। इसलिए ये दोनों कामनाएं लौकिक नहीं है, ये दोनों अलौकिक है, और ये जीव का उद्धार करने वाला। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।